हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय के बारे में पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि अगली जो वीडियो होगी, अगला लेक्चर होगा, उसमें हम प्रमेय पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो आपको दिख रही होगी ये वाली प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आ सकती है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं इसको पेपर में। तो इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखो, पहला पार्ट हम उठाते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर बी होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद थोड़ा सा बता दिया था। तो ये थ्योरम ही है कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है तो बताइए कि वो कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके भी बता दिया था कि वो बराबर ही होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर थ्योरम से प्रूफ करेंगे। ठीक, तो देखो, इसको पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, तब सिद्ध करेंगे इसको। ठीक है, एग्जांपल मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा पहले बताना। देखो, जैसे मान लो हमारे पास में कोई दो सेट हैं। ठीक है, एक सेट ये है जिसमें मान लो ए बी सी डी 4 अवयव दिए हैं, और कोई बी सेट है, ठीक है, जिसमें मान लो ए बी सी डी ई मान लो 3 अवयव, 5 अवयव दिए हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि जो ए है वो बी का क्या उपसमुच्चय है। लेकिन क्या यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो बी है वो ए का उपसमुच्चय होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बी ए का उपसमुच्चय होगा तो उपसमुच्चय होने के लिए कम से कम देखो, अगर ये इसका बी इसका उपसमुच्चय होगा तो मैंने क्या बोला था कि इसमें इसके सारे के सारे अवयव इसमें होने चाहिए। भाई जो सेट या जो समुच्चय किसी का उपसमुच्चय होता है तो उसमें जैसे यहाँ पर देखो ए बी का उपसमुच्चय है तो ए के सारे अवयव बी में हैं। अब बी में एक ज़्यादा है उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, लेकिन इसके सारे तो इसमें हैं सारे के सारे अवयव। अगर मैं बोल रहा हूँ कि बी ए का उपसमुच्चय है तो बी के सारे अवयव इसमें होने चाहिए, नहीं इसमें होने चाहिए। अब इसमें ज़्यादा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम हो तो दिक्कत है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बी को ए का उपसमुच्चय बोलूँगा तो बी के सारे अवयव ए में होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ए बी सी डी तो है लेकिन ई नहीं है। अगर ऐसा होता कि ई नहीं होता, मान लो ई नहीं होता, तो देखो ए तो बी का उपसमुच्चय होता ही होता, लेकिन फिर ये वाली भी कंडीशन ठीक हो जाती कि बी ए का उपसमुच्चय भी होता। ठीक है, यहाँ पर ई है, ध्यान में रखना इसको। ठीक है, अगर मान लो ये ऐसा होता कि बी में भी कितने होते हैं, ए बी सी डी ई होते, तो यहाँ पर क्या होता है, ए बी का उपसमुच्चय होता और बी ए का उपसमुच्चय होता। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि भाई ये तभी पॉसिबल है, तभी हो सकता है जब दोनों में अवयव की संख्या कैसी हो, बराबर हो और सेम भी हो। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता तो यहाँ से क्या निकल गया था कि ए बराबर बी हो जाता, अगर ऐसा होता तो। ठीक है, अगर ऐसा होगा तभी ऐसा होगा। ठीक है, कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो दोनों बराबर ही होंगे। हमने कर लिया कि अगर एक में ज़्यादा या कम हुए तो वो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था। खैर, हम लोगों को ये थ्योरम सिद्ध करनी है कि कैसे करके होगी। ठीक है, तो हम जनरल सिद्ध करेंगे कि आपको पेपर में कैसे करने हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले उपपत्ति में क्या लिखेंगे, उपपत्ति दिया है हमको, क्या दिया है कि जो ए है वो बी का क्या है, सबसेट है, मतलब उपसमुच्चय है। ठीक, हम मान लेते हैं, माना एक्स ए में है, एक्स कोई अवयव है वो ए में है। जब देखो यहाँ पर ए बी का उपसमुच्चय है और एक्स हमने ए में माना है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स बी में भी होगा। ठीक है, एक्स बी में भी होगा। भाई अभी हमने पढ़ा था कि अवयव उपसमुच्चय कब होता है, जब ए के सारे अवयव बी में हों। तो अगर एक्स हम ए में मान रहे हैं तो वो बी में भी होगा, जाहिर सी बात है। तो इसको हम मान लेते हैं 1। ठीक, अब पुनः मान के चलते हैं, पुनः हमें दिया है कि बी जो है वो ए का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या है,
अगर ये इसका सबसेट है तो कोई भी अवयव अगर बी में होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ए में भी होगा। भाई अगर बी ए का सबसेट है तो अगर बी में कोई अवयव होगा तो वो ए में भी होगा। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, ए में भी होगा। ठीक है, अच्छा इसको हम मान लेते हैं 2। ठीक, अच्छा अब देखो, अब समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से आपको पेपर में ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, 1 और 2 से क्या होगा कि अगर x a में है तो x किस में है, b में भी है। ये तो समीकरण 1 से है। और 2 से क्या है कि अगर x b में है तो x a में भी है। तो ये बात दोनों देखो, दोनों ओर तीर लगा दिया। इसका मतलब है कि ये होगा तब ये होगा और ये होगा तब ये होगा, यानी दोनों तरफ से ये बात सही हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x अगर a में है तो b में भी होगा और x अगर b में है तो a में भी होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन से देखो दोनों, अर्थात हम कह सकते हैं कि A बराबर B होगा, तभी ये बात सही होगी, वरना ये बात सही नहीं होगी। क्योंकि अगर सारे के सारे जो जितने भी अवयव A में हैं वो सारे के सारे B में हैं और B के सारे अवयव हैं वो A में हैं, तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों समुच्चय में बराबर अवयव हैं और वही अवयव हैं, मतलब सेम अवयव हैं, एक जैसे अवयव में। तो तभी होगा जब ए और बी दोनों कैसे होंगे, बराबर। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में पढ़ा है कि देखो बराबर होने के लिए दोनों में कैसे हैं, सेम अवयव में, एक जैसे अवयव में। ठीक है, तो वो बात यहाँ पर हमारी सिद्ध हो गई। ठीक है, तो ये हमने पार्ट नंबर 1 कर लिया, ये वाला। ठीक, अब हम कर दें ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये देखो दूसरा पार्ट है, इसमें ये बोला है कि ए बी का सबसेट है, यानी ए बी का उपसमुच्चय, और बी किसी कोई और सेट होगा यानी और समुच्चय होगा तो वो उसका उपसमुच्चय। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ए डी का उपसमुच्चय होगा, ए बी का उपसमुच्चय है, बी डी का उपसमुच्चय, तो ए डी का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, तो हमें दिया क्या, दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। अच्छा, अगर ये ऐसा है इसका मतलब क्या है कि अतः अगर हम कोई भी अवयव ए में मान के चल रहे हैं तो वो बी में तो होगा ही होगा। ये समीकरण नंबर 1। ठीक, और पुनः दिया है कि बी जो है वो डी कोई सा भी समुच्चय हो सकता है। ठीक है, वो उसका सबसेट है। अतः अगर हम कोई भी अब हम मान रहे हैं कि x बी में होगा, ठीक, x किस में होगा, बी में, इसका मतलब क्या है कि x तुम्हारा डी में भी होगा। क्यों, क्योंकि बी डी का उपसमुच्चय है। तो ये समीकरण नंबर 2। देखो अब ध्यान से देखना, देखो 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से x ए में है तो वो किस में हो गया, बी में भी हो गया। और x अगर b में है तो समीकरण 2 से कह सकते हैं कि x किस में होगा, d में भी होगा। यानी यही x पहले a में था, फिर b में पहुंचा, फिर किस में पहुंचा, d में। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x अगर a में है तो वो d में भी होगा। भाई d में भी तो पहुंच गया। इसका मतलब क्या है कि x अगर a में है और d में भी है तो a किसका सबसेट हो गया, d का। ठीक, ये बात हमारी सिद्ध हो गई। बस सिंपल इतना ही है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।